हेलो दोस्तों, जय श्री राम। हमारी यूट्यूब फैमिली, आप सब कैसे हो? उम्मीद करती हूँ अच्छे ही होंगे। तो आज हम जा रहे हैं हस्बैंड के किसी फ्रेंड की शादी में। तो चलिए शादी में पहुँचते हैं और वहाँ उनसे मिलवाएंगे और शादी का नज़ारा भी, सभी चीज़ें आपके साथ शेयर करेंगे। तो ब्लॉग में बने रहें। और थोड़ा जल्दी है, इसलिए आप लोगों से और बातें हम घर आने के बाद ही कर पाएंगे। और केवल मैं और हस्बैंड जा रहे हैं, बच्चे नहीं जा रहे हैं। बच्चों को छोड़ के जा रही हूँ क्योंकि यहाँ क्या है, थोड़ी ठंडी भी ज़्यादा है, इसलिए हम दो लोग ही जा रहे हैं। तो चलिए मिलते हैं शादी में पहुँचने के बाद। और केवल मैं और हस्बैंड जा रहे हैं, बच्चे नहीं जा रहे हैं। बच्चों को छोड़ के जा रही हूँ क्योंकि यहाँ क्या है, थोड़ी ठंडी भी ज़्यादा है, इसलिए हम दो लोग ही जा रहे हैं। तो चलिए मिलते हैं शादी में पहुँचने के बाद। अब यहाँ पे जयमाला का कार्यक्रम हो रहा था। थोड़ा थोड़ा हस्बैंड ने वीडियो शूट की थी। ये दीपक भैया हस्बैंड के दोस्त हैं, इनके साथ जॉब करते थे, उन्हीं की शादी थी। तो यहाँ पे गुलाब का फूल दे रहे थे, तो मैं गुस्सा थी, जैसा कि बताई मेरी साड़ी जल गई थी। जयमाला होने के बाद रिंग सेरिमनी हुआ है। आजकल फैशन चला है कि जयमाले के बाद वहीं स्टेज पे ही अंगूठी पहनाई जाती है। हम लोग द्वार पूजा, पहले हम लोग के यहाँ शादी होती है, द्वार 4 होता है, द्वार पूजा उसी टाइम पहुंच गए थे। लेकिन मेरी साड़ी जल जाने की वजह से मैं गुस्सा हो गई थी, इसलिए मैं शूट नहीं कर पाई थी। और जयमाला होते होते आशीर्वाद दे के हम लोग घर आ गए थे। पूरी शादी में मैं रुकी भी नहीं थी। जब घर से निकली तो घर के अंदर तो मौसम ठीक था, लेकिन जैसे बाहर निकली तो अच्छी ठंडी लगने लगी। लेकिन ये था कि स्वेटर लेके गई थी, तो मैं स्वेटर पहन के बैठी थी। आप कहीं पीछे देखेंगे भी लोग, ये लोग अंदर थे शादी घर में, तो नहीं लग रही थी ठंडी। मैं बाइक से गई थी तो बहुत ज़्यादा ठंडी लग रही थी। तो जैसा कि मैं आप लोगों को बताई थी कि मैं शादी में गई थी रात में, तो इनके हस्बैंड के फ्रेंड की शादी थी।
तो मैं वहाँ बच्चों को नहीं ले जा पाई क्योंकि हम लोग बाइक में गए थे, इसलिए बच्चों को वहाँ नहीं ले जा पाए। और क्या बताऊँ, रास्ते में हादसा हो गया। रास्ते में बारात जा रही थी किसी की, मतलब द्वार पूजा जैसे होता है हम लोग के यहाँ, द्वार चार के लिए, तो पटाखे वगैरह फूट रहे थे। तो हम लोग बाइक में जा रहे थे तो पटाखे हमारे ऊपर आके गिरे हैं, तो पूरी हमारी यहाँ साड़ी जल गई है, पूरे यहाँ का यहाँ जल गया। आँख में एक पड़ा था तो मेरी आँख जलने लगी थी, मतलब इस तरीके से हादसा हो गया। और जाते ही वक्त मैं जा रही थी वहाँ शादी में, तब ये चीज़ें हुई हैं। फिर क्या बोले, वो हाथ जोड़ लिए, बस नुकसान तो मेरा हुआ, अब भरपाई कौन करेगा, झेलना तो मुझे है। तो फिर उनको बोले भी तो हो गया, कोई फ़ायदा नहीं हुआ बोलने से। इसके बाद वहाँ गए तो अब थोड़ा टेंशन थी, गुस्सा भी था, मुझे लगी थी, दुख लगा था। करवा चौथ की मेरी गिफ्ट की साड़ी थी तो जल गई। तो वहाँ का हम ज़्यादा शूट भी नहीं कर पाए, थोड़ा बहुत किए। फिर घर आते आते रात में 12:30-1 बज गए थे, इसलिए मैं आप लोगों को कुछ बता नहीं पाई। बच्चे भी जगे थे, सुबह उनका स्कूल था, पेपर चल रहा है। तो फिर आई तो लेट गई सीधे दुखी मन से। अब सुबह मैं सोची 1 मिनट कि आप लोगों को बताना दिखाना ज़रूरी है। तो चलिए साड़ी दिखाते हैं कैसे जली है। रात में गुस्सा में आई तो सब ये नीचे मैं फेंक दी हूँ। तो 1 मिनट। और एकदम सामने जैसे मैं पहनी थी, तो एकदम सामने जैसे यहाँ सामने ये पल्ला वगैरह आता है ना, बिल्कुल सामने ही चली थी। तो चलिए अब हम दिखाते हैं, थोड़ा मोबाइल को टिका देते हैं। और ये आपको दिख रहा होगा ना, ये हुआ। अब दिखाते हैं। ये देखिएगा, ये पूरा यहाँ से, ये समझ में ही आ रहा होगा, ये पूरा ये हुआ। और ये समझ में अगर आता हो, 1 मिनट, इधर से नहीं आ रहा है। इधर टिकाती हूँ कहीं, मतलब अस्थाई टिका दूँ फ़ोन को। जी हाथ में ही पकड़ के दिखाऊंगी आप लोग को। बहुत ज़्यादा जल गई है। ये समझ में आ रहा होगा, ये। और दिखाती हूँ, बहुत पूरी, मतलब पूरी साड़ी ही जल गई है। तो ये हुआ, ये समझ में आ रहा। तो इस तरीके से ये देख सकते हैं, ये और पूरी ब्लाउज जल गई है। इस तरीके से मेरे साथ हादसा हुआ। अब बोलें भी तो किसको बोलें, क्या बोलें। हस्बैंड भी क्या होगा कहने से, कोई फ़ायदा नहीं। चलो चलो, पीछे पड़ गए तो मैं गुस्सा हो गई, चलो आपके ही मन का कर लेती हूँ। और यहाँ ब्लाउज जल गई। इस तरह से मेरे साथ हादसा हुआ है। तो अब आगे क्या कहें, आप लोगों को जानकारी देना था तो मैं दे दी। अब चलिए ब्लॉग को रखेंगे। साड़ी देख के गुस्सा लग रही, बहुत अच्छी साड़ी थी और बहुत मेरी फेवरेट थी एकदम। ये समझ में, ये सही समझ में आएगा। ये इस तरीके से पूरी साड़ी जल चुकी है।
अब क्या ही कहें, इस तरह का हादसा हुआ। तो चलिए ब्लॉग को रखते हैं। आप लोग जो चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। खाना भी चढ़ाई हूँ, अभी मुझे हॉस्पिटल जाना है मम्मी के पास, जैसा कि मैं ब्लॉग डाल चुकी हूँ और आप लोगों को हर दिन का अपडेट देती हूँ। आज तबीयत कैसी है, आज तबीयत कैसी है। तो अभी हॉस्पिटल जाना है। खाना चढ़ाई हूँ, थोड़ा सा आप लोग से बात की, आई हूँ। तो गुस्सा में देख सकते हैं सभी चीज़ें उतार के फेंक दी हूँ। कपड़े वगैरह सब पड़े हैं, कुछ नहीं की गुस्सा में, सब इधर उधर पड़े हैं। तो चलिए रखती हूँ। लोगों को चैनल में नए हैं तो आप लोग सब्सक्राइब करिएगा, मुझे सपोर्ट ज़रूर करिएगा और बेल आइकन की प्रेस बटन ज़रूर दबाइएगा, तभी सभी ब्लॉग्स आपके पास पहुँच पाएंगे। चलिए फिर देखते हैं नेक्स्ट कौन सा ब्लॉग रेसिपी का लेके आएंगे, क्या लेके आएंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच हमारी यूट्यूब फैमिली। यहाँ पे जयमाला की थोड़ी सी फ़ोटो भी मैं लास्ट में लगा दी हूँ और हम लोग भी आशीर्वाद दिए थे उसकी भी फ़ोटो लगा दी हूँ, क्योंकि वीडियो नहीं बना पाई थी। जब अपना साथ में कोई नहीं होता तो किसी और को देख के बनवाओ, तो सिर्फ फ़ोटो बस खींच दिए थे। मैं बोली वीडियो भी बना दीजिए, फ़ोटो खींच दिए थे। और कुछ इस तरीके से मैं तैयार होके गई थी, तो पीछे लास्ट में लगा दी हूँ। ढेर सारा प्यार दीजिएगा। बाय बाय।